नमस्कार प्यारे दोस्तों। बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स हिंदी भाषा कौशल एवं संचार के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर देख रहे हैं। एक शब्द तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे टेंस में आते हैं। जिसका जन्म नहीं होता उसे अजन्मा कहते हैं। पुस्तकों की समीक्षा करने वाला समीक्षा जा सके अभिनत होता है। जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पाज्ञ कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो अगोचर कहते हैं। जो विधान के विपरीत हो अवैधानिक होता है। जो संविधान के प्रतिकूल हो असंवैधानिक होता है। आगे बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहते हैं। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अनिर्वचनीय होता है। जैसा पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व होता है। जो व्यर्थ का व्यय करता हो अपव्ययी कह होता है। बहुत कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। सरकार गजट में छपी सूचना को अधिसूचना कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो किंचन कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपहन कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य होता है। देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी अल्पना होता है। आदि से अंत तक आघात होता है। जिसका परिहार करना संभव ना हो प्राप्त कहते हैं। जिसका उपचार संभव ना हो असाध्य कहते हैं। भगवान में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। भगवान में विश्वास न रखने वाला नास्तिक होता है। आशा से अधिक आशातीत होता है। ऋषि की कही गई बात को आर्ष कहते हैं। पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक कहते हैं। अत्यंत लगनीय परिश्रम करने वाला अध्यय व साई कहते हैं। अध्ययसाई कहते हैं। आतंक फैलाने वाला आतंकवादी देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना आयात होता है। जो तुरंत कविता बना सके उसे आशु कवि कहते हैं। नीले का फूल कहते हैं। उत्तर पूर्व का कोण ईशान कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी कहते हैं। जिसका मस्तक पर चंद्रमा हो चंद्रमौली कहते हैं। इसको कहा गया है चंद्रमौली शिव जी को। जो दूसरे के दोष खोजे छिद्रान्वेषी होता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा जानने की इच्छुक जिज्ञासु। जीवित रहने की इच्छा जीविसा। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय जीतने की इच्छा वाला जिगीषु। जहाँ डाले जाते टकसाल कहते हैं। जो त्यागने योग्य हो त्याज्य कहते हैं। जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर कहते हैं। जंगल की आग दावा नली। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। बिना पलक झपकाए हुए निर्निमेष। जिसमें कोई विवाद न हो निर्विवाद होता है। जो निंदा के योग्य हो निंदनीय होता है। मांस रहित भोजन निरामिष साचर होता है। किसी विषय का पूर्ण ज्ञान पारंगत होता है। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव होता है। राज्य का प्रथम प्रहर प्रदोष होता है। जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए प्रत्युत्तर उत्पन्न मति होता है। मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु होता है। मृत्यु का इच्छुक मुमुक्षु होता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला योत्सु होता है। जो विधि के अनुकूल हो वैद्य है। जो बहुत बोलता हो वाचाल कहते हैं। शरण पाने का इच्छुक शरणार्थी होता है। 100 वर्ष का समय शताब्दी होता है। शिव का उपासक शिव होता है। देवी का उपासक सात्य होता है। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण होता है। जो सदा से चला आ रहा है सनातन होता है। समा दृष्टि से देखने वाला समदर्शी होता है। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए क्षणभंगुर होता है। फूलों का गुच्छा स्तोवक होता है। संगीत जानने वाला संगीतज्ञ होता है। जिसने मुकदमा दायर किया हो वो वादी कहते हैं।
हाथ के कहो अंकुश कहते हैं, जो बुलाया न गया हो अनाहुत कहते हैं, सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहते हैं, जिस न्यायिका का पति परदेश चला गया हो प्रोषित पतिका कहते हैं, जिसका पति परदेश से वापस आया हो आगत पतिका कहते हैं, जिसका पति परदेश जाने वाला हो प्रवत्सित पतिका कहते हैं, जिसका मन दूसरी ओर हो क्या अन्य मनस कहते हैं, अन्य मनस्क। संध्या और रात्रि के बीच की बेला गोधूली कहते हैं, माया करने वाला मायावी। किसी टूटी फूटी इमारत का अंश भग्नावशेष दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न कनक जैसी आभा वाला कनकाय, ठीक है, दोपहर के बाद का समय श्याम काला। हृदय को विदीर्ण कर देने वाला हृदय विदारक। हाथ से कार्य करने का कौशल हस्त लाघव, अपने आप उत्पन्न होने वाला स्त्रीण, जो लौट कर आया है प्रत्यागत, जो कार्य कठिनता से हो सके दुष्कर, जो देखा ना जा सके आलस्य। हाथ बाएं हाथ से तीर चला सकने वाला सव्यसाची, वह स्त्री जिसे सूर्य ने भी न देखा हो असूर्यम पश्य। यज्ञ में आहुति जिसे नापना, जिसने किसी दूसरे का स्थान अस्थायी रूप से ग्रहण किया हो स्थापन्य होता है। तो हमने ये 100 अनेक आर्थिक वाक्यांश देख लिया है, मतलब अनेक शब्द के एक शब्द देख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम टॉपिक वो आज नहीं देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। अब हम देखेंगे बहुविकल्पी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, मतलब एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज देखेंगे या तो सब मिक्स होकर देखेंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे भी मोटिवेट मिल सके, ठीक है। तो आज के अभी के लिए इतना ही। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।